एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी बुद्धिमत्ता की हर कोई सराहना करता था। लेकिन अर्जुन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय की कदर नहीं करता था। उसके दिन दोस्तों के साथ खेलते, मोबाइल पर गेम खेलते और बेकार की बातों में ही बीत जाते। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि समय कितना कीमती होता है, लेकिन अर्जुन को यह बात कभी समझ में नहीं आई। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब बाद में कर लूँगा, अभी तो बस मज़े करो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। इस बार अर्जुन के अंक बहुत खराब आए। जिन शिक्षकों ने उसकी तारीफ की थी वही अब उससे निराश थे। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता को अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ उदासी से भरी आंखों में देखा। उसे खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी आदतें कैसे बदले। उसी रात वह अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्गों में से एक थे। अर्जुन ने उनके पास बैठकर अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं असफल क्यों हुआ। मैं तो हमेशा अच्छा छात्र रहा हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या ये नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, लेकिन अगर इसे यूं ही गंवाया जाए तो ये पीछे धकेल देता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा रहता है ना? मैं बाद में भी तो सब कुछ कर सकता हूँ। दादाजी थोड़े गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय बहते हुए पानी की तरह होता है। एक बार जो बह गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें समय का मूल्य समझाएगी। राजा विक्रम की कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था विक्रम। उसके पास अपार धन, विशाल महल और अनेकों सेवक थे। लेकिन राजा विक्रम समय की बिल्कुल कदर नहीं करता था। वह देर से उठता, दरबार में समय नहीं देता और हर काम टालता रहता था और कहता, कल कर लेंगे। एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती चीज समय को यूं ही गंवा रहे हैं। अगर आप इसे समझदारी से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन आपको गहरा पछतावा होगा। राजा हंस पड़ा और बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। साधु ने चेताया, समय को हल्के में मत लीजिए, ये सबसे बड़ा विनाशक है। राजा ने बात को अनसुना कर दिया। साल बीते, राजा बूढ़ा हो गया और उसकी सेहत बिगड़ गई। राज्य कमजोर होने लगा, सेनाएं हारने लगी और प्रजा का भरोसा टूट गया। अब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की बातों में गंवा दिया। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वो साधु कहीं नहीं मिला। राजा को अब गहरा पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा कि असली धन दौलत तो समय ही है। अर्जुन की आंखें खुल गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी कीमत चुकाई है समय को नज़रअंदाज करके। वह बोला, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से समय का सही उपयोग करने लगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन याद रखो, कोई भी काम कल पर मत टालो। जो आज कर सकते हो वो आज ही करो। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने एक दिनचर्या बनाई, हर काम के लिए समय तय किया। सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और फालतू की बातों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। असली परीक्षा में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। आगे चलकर वह एक सफल व्यवसायी बना और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देने लगा। कहानी से सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती है। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल करो तो यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा।